हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैटिस्टिक्स की मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, ये नया चैप्टर है भाई, और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने मेजर जो डिस्पर्जन किया, डिस्पर्जन के अंदर हमने क्या देखा था? डिस्पर्जन के अंदर हम देख रहे थे कि उसका कितना क्या है, फैलाव कितना है। ठीक है, लेकिन इसमें हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि उस फैलाव की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये हमें क्या दिखाती है भाई? स्क्यूनेस की डायरेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, एंड इन द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसमें जो हमारा क्या है, मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये क्या होते हैं भाई? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एंड द मोर द मीन मूव्स फ्रॉम मोड, मतलब मीन का मोड से कितनी दूरी है। ठीक है, ये जितना दूर होगा उतना ही वो क्या होगा भाई? एसिमेट्रिक होगा, और स्क्यूनेस उसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, एक कर्व इज द नॉर्मल कर्व। अच्छा, अब ये जैसे तीन कर्व बना रखे हैं। ठीक है, ए कर्व, बी कर्व, सी कर्व। आप ए कर्व देखेंगे, ए कर्व क्या है? ये क्या है? नॉर्मल कर्व है भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मीन, मीडियन, मोड क्या है? इक्वल है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये मतलब इस पॉइंट के ऊपर हमारा मीन भी, जैसे मान के चलिए अगर ये 12 है तो 12 ही हमारा क्या है? मीन है, सॉरी मीडियन है। यही हमारा मोड है, मीन, मीडियन, और यही हमारा क्या है? मोड है भाई। ठीक है, दूसरा कर्व है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि, क्योंकि देखिए जेड मोड हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जेड तो हमेशा आपको पता ही है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा इस कर्व का। ये तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखें तो मीडियन कहाँ पे होगा? मीडियन इसका होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इस कर्व का जो बीच है वो लगभग सेंटर यही है भाई। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर यहाँ आएगा। ठीक है, ये होता है इसकी एवरेज। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मीडियन आपका मोड से लेके और एक्स बार आपका मीन, यही क्या दिखा रहा है? ये स्क्यूनेस दिखाता है। ठीक है, मतलब एक्स बार हमारा जो मीन है और जो हमारा क्या है? मोड है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बताता है? स्क्यूनेस के बारे में हमें बताता है। इनका गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा भाई? स्क्यूनेस ज्यादा होगी। अब बात आती है पॉजिटिव, नेगेटिव। ये तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इन दोनों में से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ए कर्व इज द नॉर्मल कर्व, देयर इज नो स्क्यूनेस। ये जो कर्व है इसके अंदर कोई स्क्यूनेस नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर हैं। अब आती पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होता है? इफ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड टू लेफ्ट। देखिए भाई, ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या है? एकदम से मतलब अचानक इंक्रीजिंग हो रही है और फिर धीरे 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 घट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है, स्क्यूड टू लेफ्ट। और दूसरी है भाई राइट। अगर राइट है मतलब धीरे धीरे, देखिए धीरे 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 बढ़ रहा है और अचानक से क्या है? डाउन हो रहा है। तो हमारा इसको हम क्या बोलेंगे? राइट टू स्क्यूड। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इन द डिस्ट्रीब्यूशन वी मेजर्स द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्प्रेड का मतलब है फैलाव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के फैलाव के बारे में बता दिया। जैसे हमने रेंज निकाली थी भाई, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस के स्मॉलेस्ट हमने निकाल ली, तो इसकी इतनी रेंज है, तो वो उसका फैलाव हो गया, उसका स्प्रेड हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम क्या देखते हैं? स्क्यूनेस के अंदर वी मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रेड। मतलब भाई वो किस दिशा में है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव स्क्यूड है। स्क्यूड के अंदर हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन ऑफ द स्प्रेड के बारे में देखते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है? जो इसके मेथड्स हैं वो तीन स्टैटिशियंस हुए हैं। एक तो भाई सबसे पहले हम जो करेंगे वो है कार्ल पियर्सन, दूसरा है बाउली, और तीसरा है कैली। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके मेथड्स देखते हैं, इन्होंने कैसे स्क्यूनेस को कैसे कैलकुलेशन किया है। तो ये देख लेते हैं भाई एक बार।